जाकर गिर सकती है ताश के पत्तों की तरह। तो आखिरकार टैंकी से होता पानी का रिसाव क्या लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। पिंटू इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। पिंटू, इस बाबत जिम्मेदार महकमे को हादसे का इंतजार है, इस बात के तस्दीक ये तस्वीरें बताती हैं, लेकिन आपने कोशिश की जिम्मेदार महकमे से जानने की कि आखिरकार क्यों नहीं वो पानी की टैंकी को दुरुस्त करवा रहे या फिर ठीक करवाने के इतर इसकी मरम्मत करा रहे? क्या वजह है, जानने की कोशिश की आपने? जी जी जी, हम इससे संबंधित हम DPRO राज पंचायत विभाग में पहुंचे, जिसकी अधिकारी किरण चौधरी। हमने उनसे पूछा जाके, मैम आप भी आपकी ग्राम पंचायत में एक टंकी है जो जंजर पड़ी हुई, बात काफी समय से नहीं, कभी भी हादसा हो सकता है, तो आप थोड़ा उसमें आप हमें बता दीजिए। और लिखित में गाँव में कई बार शिकायत की है, तो उनको ये कहना था कि हमारे संज्ञान मामला ही नहीं है, हम जाएंगे देखेंगे, जब जाके हम कुछ करेंगे। अच्छा, मामला संज्ञान में नहीं है लिखित शिकायत होने के बावजूद? जी 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 जी, ठीक। एक मिनट, हमारे साथ इस वक्त किशन चौधरी जुड़ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। किशन चौधरी जी, लग रहा है संपर्क टूट गया। लेकिन पिंटू, ये मसला वाकई हैरान इसलिए भी करता है जहां पर एक तरफ स्थानीय निवासी ये दावा कर रहे हैं कि भैया हमने लिखित में शिकायत दे दी, और दूसरी तरफ DPRO ये कह रहे हैं कि भैया हमारे को कोई लिखित शिकायत ही नहीं आई, हमें मालूम ही नहीं है इस बात की समस्या है भी या नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये लापरवाही आला अधिकारियों की है। जब DPRO जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, मथुरा में 403 ग्राम पंचायत है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि कौन सी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, कौन सा काम क्या चल रहा है, कौन सी चीज क्या खराब पड़ी है, तो उनकी जिम्मेदारी। जब हमने ये वीडियो दिखाई, ये वीडियो एक हमारे पास आया है मैम, तो ये जंजर पड़ी हुई है, मैं नहीं पानी टंकी, तो उन्होंने कह दिया हमारा काम नहीं है, जल लगन वाले देखेंगे। मैं पंचायत का काम, मैं तो पंचायत में हुआ ना मैम, मैंने तो कहीं ना कहीं मैडम ने अपनी बातों से निकाल दिया, कहा हम देख लेंगे, अभी हमारी संज्ञान में मामला है नहीं है, हमें ना पता, हम अपने अधिकारी भेजेंगे माटोरी, और जब दिखवाएंगे, जब काम चालू कराएंगे उसका ये कराएंगे। पिंटू, वाजिब सी बात है, जब इस पानी की टैंकी को खड़ा किया तो निरीक्षण तो होता होगा ना? बिना पानी की टैंकी को देखे हुए कैसे ये पानी की सप्लाई हो रही है, ये भी एक सवाल बनता है। और लगभग कितनी आबादी होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस टैंकी के आसपास दाएं और बाएं दोनों तरफ स्कूल है, बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि लगभग कितनी आबादी होगी जो इस क्षेत्र को पानी की सप्लाई इस टैंकी से होती होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र की आबादी 15,000 के आसपास है। 15,000 के आसपास इसकी आबादी है। कई इसके आसपास में नगले, छोटे छोटे जो नगले हैं, वहां से आसपास इसी पंचायत मगोरा पंचायत में आते हैं, और वहां से ये टंकी जो है, इसी टंकी से पानी में सप्लाई होता है। बहुत काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और कई आला गाँव वालों को कई बार ये कह दिया है कि खारा पानी बहुत काफी समय से पी, अब ये टंकी जो बनी हुई है, ये बहुत काफी समय से जंजर पड़ी हुई। इसी तरह और जाके जो ग्राम प्रधान है, प्रधान जी कहते हैं प्रधान जी हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, प्रधान जी ग्राम पंचायत का मामला है, कहते हैं अधिकारी, मैंने भी कई बार बोला है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहता कोई बजट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल के आती हैं। यानी समस्या गंभीर बनी हुई है। कोशिश कर रहे हैं हम जिम्मेदार महकमे को जगाने की और जानने की कि आखिरकार इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। हम लगातार जिम्मेदार महकमे से फोन पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ही देर में आपको लाइव फोन की घंटियां भी सुनाई देंगी, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक बार फिर से स्थानीय बाशिंदों के बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है। सुनिए जरा। इनकी गिरासू जरिए कबू गिर पड़े, बालक मर जाएंगे, बैरवानी यहाँ लगी रहते, पानी भरवे आमते जाए मतलब बिल्कुल सही है जाए, या टंकी उतर जाए, भाई जी समस्या है और कुछ ना है। प्रशासन को तुमने अवगत करा, प्रशासन ने क्या भी आती है महकमों की है, जिन्हें इन्हीं जनता के टैक्स से पैसों से तनख्वाह मिलती है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है, इसी जनता की कोई परवाह नहीं है। शायद उन्हें इंतजार है कि ये टैंकी कब भर भरा के गिरे, कब। ये जो फोन की घंटी अब आप सुन रहे हैं, ये मोहतरमा मैडम किरण चौधरी जी हैं, DPRO मथुरा। आवाज कम सुनाई दे रही है?
ये फोन की घंटी जो है, अब सही आई आवाज। पहले भी मुझे लग रहा है कि फोन की आवाज, कोशिश करते हैं अब दोबारा से फोन मिलाइए स्थानीय निवासी को, उनकी आवाज भी आएगी। लेकिन एक बात, ये डीपीआरओ मैडम जो है फोन भी नहीं उठा रही हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें हादसे का इंतजार है। इसका मतलब ये हुआ, हम इस कार्यक्रम में फोन तभी लाइव में मिलाते हैं जब कई मर्तबा अधिकारियों को फोन मिलाने के बावजूद जब वो फोन नहीं उठाते, और जब ये आदेश है कि आपको जनता की समस्या सुननी है, आपको फोन उठाना ही होगा, ये आदेश है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, और डीपीआरओ मैडम लगता है कि हादसे का इंतजार कर रही हैं, तभी तो वो फोन नहीं उठा रही। और मैं मथुरा की गोवर्धन की जनता से इस बात की गुजारिश भी करूंगा कि मैडम फोन जरूर नहीं उठा रही, फोन नहीं उठा रही है तो उनको आप इस कार्यक्रम का लिंक भेजिएगा और उनसे कहिएगा मैडम कब तक फोन नहीं उठाएंगे आप, कब तक? समस्या का समाधान पक्का होगा, वो समाधान हमारे इर्द गिर्द ही है। बाने सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, स्थानीय निवासी। बाने जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। बाने जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आशीर्वाद है सर आपका। जी बाने जी, एक बात समझना चाहेंगे कि 13,000 वोटों से ही विधायक और संज्ञान में एक मामला लेकर आना चाहूंगा। खैर पिंटू, ये तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ किशन चौधरी जी। किशन चौधरी जी, आपके क्षेत्र में ये जो पानी की टैंकी है, कौन सी? ये जो कितनी पानी की टैंकी है आपके यहाँ? मेरे हर ग्राम पंचायत में 506 ग्राम पंचायत में 5 से 5 टंकी होंगी। कितनी? 5 पानी की टैंकी है? 506 ग्राम पंचायतें मतलब जिले में 506 में 350 से 400 तो होंगी पानी टंकी हर गांव में एक लगी हुई। बता देता हूँ आपको, ये कस्बा मुंगोरा है। ये मुंगोरा नगोरा जी, नगोरा गांव है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वहाँ पानी की टंकी है? हाँ बिल्कुल टंकी है। हाँ, वो कभी आपने देखा उस पानी की टैंकी को? हाँ पानी टंकी बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा? देखा आपने? उसकी हालत कैसे है इस वक्त? हाँ काफी पुरानी बनी हुई पानी टंकी, हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये इसकी मरम्मत करवाने के लिए कभी कुछ सोचा आपने, कुछ विचार किया? नहीं, मरम्मत में पैसा वेस्टेज नहीं करना उसमें। एक्चुअली क्या है कि मोदी जी ने 350 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है घर घर पानी के लिए। नरोरा जो तो वो है हमारा ऊर्जा वाला से, वहां से गंगा जल आ रहा है, उसके टेंडर भी उठ गए, पूरे मथुरा जिले के लिए गंगा जल मिलने वाला है। उसमें 3 कंपनियां अलग अलग दी गई हैं, वो घर घर पानी पहुंचाएंगे, उस हिसाब से पानी की सप्लाई होगी। अच्छा। इसलिए हम हमें पानी मतलब पैसा वेस्टेज नहीं कर रहे। तो किशन चौधरी, आप कह रहे पानी की वेस्टेज, वो पानी तो पूरा गिर रहा है टैंकी से, आपको मालूम है उसके दाएं और बाएं? सुन लीजिए किशन जी, सुन लीजिए, क्योंकि आप लाइव भी हैं, जनता भी सुन रही है, आपको देख रही है ना, अच्छा नहीं लगता है ना? आप माना आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, औहदा है आपके पास, पद है, लेकिन मेरी गुजारिश है, इसी जनता के लिए आपको चुना गया अध्यक्ष। इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ स्कूल है, आपको मालूम है? जी हाँ मालूम है। अगर ये हादसा होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, इसके जिम्मेदार हम होंगे। हादसा होगा तो हादसा होने लगा, कोई स्थिति नहीं है ऐसी। क्यों? ये आप कैसे गारंटी? आप इंजीनियर हैं? नहीं, इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपको कैसे मालूम कि ये पानी की टैंकी नहीं गिर सकती? जो तस्वीरें हैं वो तो बता रही है कि कभी भी गिर सकती है, वहाँ की जनता बता रही है कभी गिर सकती है, और आप कह रहे हैं कि सफेद पेपर पे लिख के दे दीजिए। नहीं, मैं लिख के देने वाला फिर कौन हूँ, परंतु बात यह है कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ जी। मुझे पता है, मेरे पड़ोसी गांव है मुंगोरा जी, मुझे पता है एकदम जल्दी हादसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसको और एक बार दिखवा लेता हूँ। और सेकेंडरी बात यह, किसी जनता ने मुझे अभी तक नहीं बता के दिया ये बात कि ऐसी स्थिति है। जनता ने आपको बताया नहीं कि ऐसी स्थिति बनी हुई है? मेरा पड़ोसी गाँव है, कोई आगे मुझे भी तो बता सकता था पहले कि भाई स्थिति ये है। बिल्कुल, आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको बताया नहीं जनता ने? किसी ने भी मुझे नहीं बताया, मैं पहले चलिए ठीक है, ये जनता की गलती है, जनता ने आपको नहीं बताया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं सर?
ये जो पानी की टंकी है उसका निरीक्षण वगैरह होता है? हाँ, पानी की टंकी निरीक्षण हमारा जल निगम करता होगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं तो कब होता है, कौन करता है इसका निरीक्षण? ये जल निगम एक संस्था है अलग से, जी, गवर्नमेंट की संस्था है जल निगम, वो करते हैं। जल निगम करता है। तो जल निगम पानी की टंकी पर चढ़ता होगा, सर्वे करता होगा, निरीक्षण करता होगा, यानी कि जल निगम ने सर्वे कब किया होगा, कुछ अंदाजा आपको? जी मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ किशन चौधरी जी? जी जी आदेश। एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि ये वहाँ की आवाम जो है इन्होंने ही आपको मौका दिया है ना, तो आप एक प्रयास कर सकते हैं, हर घर जल योजना अच्छी होनी चाहिए। मेरे सवाल सुन लीजिए, आप क्यों ना मौके पर जाके मुआयना कर लीजिए। जनता ने नहीं बताया, जनता की गलती है, चलिए मैं मान गया। मैं तो एक छोटी सी दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप वहां पर जाकर मौके पर निरीक्षण कर सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी है ये। जिम्मेदारी है आपकी, बहुत अच्छे। तो आप इसका निरीक्षण कब करेंगे सर? आज ही कल शाम तक, मैं हूँ इधर ही क्षेत्र में है, और अच्छी बात है सर। तो आप कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर? शाम तो हो ही जाएगी, शाम में पहले तो क्या करता हूँ, लेकिन शाम तक का निश्चित लूंगा। शाम तक पहुंचेंगे आप? तो मैं वहां के क्षेत्र की जनता को बता दूं आप शाम तक पहुंचेंगे, ताकि वो इंतजार करे आपका। नहीं, मैं मुझे नंबर देने में बुला भी लूंगा, जो व्यक्तिगत आदमी हो मैं उससे बुला लूंगा, भैया मैं आ गया। ठीक है, तो मेरे सहयोगी मैं पहुंचूंगा, जल निगम के अधिकारी भी आ जाएंगे, उन्हें भी बुला लूंगा। बहुत अच्छी बात है किशन जी, अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं आपके लिए खड़े होकर यहाँ पे तालियां बजाऊंगा। ताली मतलब आपको अप्रिशिएट करूंगा। मैं कहूंगा कि किशन चौधरी जी ने वो काम कर दिखाया जो जिसका जनता को इंतजार था। आप वाकई जन नेता होंगे, है ना किशन जी? आज करूंगा। हाँ, तो ये जनता जो महाभारत लड़ रही है, इसमें किशन जी आपको एक सारथी की भूमिका निभानी है। मैं 5 बजे तक जाऊंगा, 2:30 बज रहा है, 2.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करूं कि ये समस्या का समाधान हो गया। आप ये कह रहे चुटकी बजा। निश्चित मेरा जो प्रयास है पूरा रहेगा। ठीक, तो मैं अपने सहयोगी को कहता हूं, पिंटू, किशन चौधरी जी कह रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कि वो पहुंच रहे हैं शाम तक और समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप भी मौके पर पहुंचिएगा, किशन जी से बात करेगा। किशन जी एक बार फिर से पहले पहुंच जाऊंगा 5 बजे तक। हाँ, आने से 2.5 घंटे में 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से बोल दीजिए, क्योंकि जनता सुन रही है आपको। तो मैं 2:30 बज रहा है, 2:27 हो रही है जी, मैं 5 बजे तक महोदरा पहुंच जाऊंगा। ठीक सर, हम भी वही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी जी कह रहे हैं कि 2:27 हो रहे हैं, टाइम नोट कर लीजिए, 5 बजे तक वो वहां होंगे और समस्या का समाधान होगा। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी मुहिम है। हम हिंदू मुसलमान जात धर्म के आधार पर डिबेट्स नहीं करते हैं, हम इन्हीं जनता की आवाज को सेतु बनने का काम करते हैं, ताकि समस्या का समाधान। क्यों? मेरा गांव मेरा देश 100% गारंटी है जिम्मेदार महकमे को जगाने की। अध्यक्ष जी ने क्या कहा, हमें भी इंतजार है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कोशिश इतनी है तस्वीर सुधरनी चाहिए। और डीपीआरओ मैडम, मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज, इन्हीं जनता के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए इनकी ध्यान की सुनिए। वरना ये जनता ऐसे खबरों का लिंक फॉरवर्ड करने लग जाए ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। 13,000 की आबादी है और 13,000 लोगों ने अगर इस खबर को देखा और इसको आगे फॉरवर्ड किया तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब देना। पिंटू, फाइनल कमेंट आपका? जी। जिला पंचायत डीपीआरओ मैडम फोन नहीं उठा रही है, जैसे कि मुझे पहले ही पता चल गया था, वो फोन नहीं उठाती है। विधायक, वोट मिला, बात खत्म। लेकिन हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत अच्छी बात की उन्होंने। वो 5 बजे कह रहे हैं मैं पहुंच रहा हूं, आप भी वहां पे जाइएगा, उनसे बातचीत करिएगा। जी जी, समस्या का समाधान हो जाए तो उनसे, लोगों से उनकी राय ले लीजिएगा। पिंटू, फाइनल कमेंट आपका? हमें पूरी उम्मीद है किशन चौधरी हमारे पूरा काम कराएंगे और हम शाम को 5:30 बजे पहुंचेंगे। ठीक, पिंटू, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू ने खबर आप तक पहुंचाई। पिंटू मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, कमाई, यही तो है हमारा एजेंडा। और हमारी